ये जो सामने आप विशालकाय शतरंज की गोटियां देख रहे हैं, ये कोई पर्यटकों का मनोरंजन के लिए यहाँ नहीं रखा गया, बल्कि ये पिछले 5000 सालों से महाभारत के समय से ही यहाँ पर रखा हुआ है। ये शतरंज उस बाप और बेटे के बीच बिताए गए उस हसीन पल की कहानी कहते हैं, जिसका संबंध बस कुछ ही दिनों तक था। दोस्तों, बहुत कम लोग ही महाभारत काल के इस शतरंज के बारे में जानते हैं। जब आप इसकी पूरी कहानी सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये जगह है भारत के पूर्वोत्तर में स्थित राज्य नागालैंड का एक शहर दीमापुर। इस जगह पर महाभारत काल में हिडिंबा राक्षस और उसकी बहन हिडिंबा रहा करते थे। यहीं पर हिडिंबा ने भीम से विवाह भी किया था। यहाँ बहुलता में रहने वाले डिमासा जनजाति खुद को भीम की पत्नी हिडिंबा का वंशज मानती है। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आज भी हिडिंबा का वाड़ा है, जहाँ राजवाड़ी में स्थित शतरंज की ऊंची ऊंची गोटियां पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। इनमें से कुछ अब टूट चुकी है और कुछ अभी भी सही सलामत की हालत में है। कहते हैं कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर काफी समय भी बिताया था। महाभारत की कथा के अनुसार वनवास काल में जब पांडवों का घर षड्यंत्र के तहत जला दिया गया था, तो वे वहां से भागकर एक दूसरे वन में गए, जहां पर हिडिंबा राक्षस अपने बहन हिडिंबा के साथ रहता था। एक दिन हिडिंबा ने अपनी बहन हिडिंबा को वन में भोजन की तलाश करने के लिए भेजा। उस वन में हिडिंबा को भीम दिखे, जो कि अपने सोए हुए परिवार की रक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। भीम को देखकर हिडिंबा मोहित हो गई और पांडवों को बिना मारे ही लौट आई। जब हिडिंबा को इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गया और खुद ही पांडवों को मारने के लिए पहुंच गया। हिडिंबा और भीम में भीषण युद्ध हुआ और युद्ध में भीम ने हिडिंबा का वध कर दिया। जब पांडव उस वन से जाने लगे तो हिडिंबा आई और कुंती को कहा कि वो मन ही मन भीम को अपना पति मान चुकी है और भीम के बिना वो अपने प्राण त्याग देगी। हिडिंबा के प्रेम को देखकर भीम ने हिडिंबा से विवाह कर लिया। 1 वर्ष के बीतने के बाद हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही उसके सिर पर केश ना होने की वजह से उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वो अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, ये आपके भाई की संतान है, ये आप लोगों की सेवा में हमेशा रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताए। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह विशालकाय शतरंज महाबली भीम और उसके पुत्र घटोत्कच का ही है। इन गोटियों से भीम और उसका पुत्र घटोत्कच शतरंज खेलते थे। ये शतरंज उन दोनों बाप और बेटे की निशानी के तौर पर आज भी यहाँ पर रखा हुआ है। घटोत्कच ने बाद में अपने पिता से कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच वर्तमान उत्तराखंड की ओर चला गया। समय बदला और महाभारत की शुरुआत हुई। इस युद्ध में घटोत्कच ने भी पांडवों की ओर से भाग लिया और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हिडिंबा का संबंध नागालैंड के दीमापुर से कैसे हो गया, क्योंकि उसका मंदिर तो हिडिंबा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। दरअसल कहानी ये है कि हिडिंबा मूल रूप से नागालैंड की थी, पर पुत्र के जन्म के बाद पुत्र को पांडवों को सौंपकर वो वर्तमान हिमाचल प्रदेश के मनाली जिले में आ गई थी। कहते हैं कि इसी स्थान पर उनका राक्षसी योनि से देव योनि में रूपांतरण हुआ था। उसके बाद ही उसे देवी का दर्जा दिया जाने लगा। मंदिर के भीतर एक प्राकृतिक चट्टान है जिसे देवी का स्थान माना जाता है। इसी चट्टान पर देवी हिडिंबा के पैरों के विशाल चिन्ह मौजूद है। चट्टान को स्थानीय बोली में डूंग कहते हैं, इसीलिए देवी को यहाँ पर डूंगड़ी देवी भी कहा जाता है। उसके बाद इस चट्टान के ऊपर लकड़ी का एक मंदिर बनाया गया, जिसका निर्माण करीबन 1553 में किया गया था और तब से लेकर ये मंदिर आज भी
यहाँ आने वाले लोगों के लिए एक अद्भुत मंदिर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अगर मौका मिले तो एक बार इन सभी जगहों को अपने जीवन काल में एक बार ज़रूर देखिएगा। एक लिस्ट बना लीजिए और समय निकालकर इन जगहों को ज़रूर देखिए। यहाँ तक आने का एड्रेस हमने आप सभी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।